हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है और हमने फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल को कंप्लीटली उसको कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से हमने समझ लिया था। एक एक लूप को हमने सही तरीके से समझ लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम लूप का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया है वो हमने लूप को बनाना सीखा था। लूप के अंदर क्या चीजें होती हैं, उसको कैसे चलाते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने फंडामेंटल उसका सीखा था। अब वो आपको अगर समझ में आ गया है तो आप लूप को एडवांस कॉन्सेप्ट में किस तरह से यूज कर सकते हो और लूप को लॉजिकली एडवांस में किस तरह से यूज करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बना के कैसे यूज करते हैं, किस तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक लूप से बन सकते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं लूप के अंदर, उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लूप को एडवांस तरीके से समझना सीखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। देखो, जब आपने इफ पढ़ा था, मैंने आपको इफ कवर करवाया था और इफ एल्स कवर करवाया था और एल्स इफ कवर करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इसी सीरीज के अंदर वो वीडियो है। और उसके बाद हमने एक और वीडियो पढ़ी थी जिसका नाम था नेस्टेड इफ और लैडर इफ। ठीक है ना। वो फिर इफ और इफ एल्स के एडवांस कॉन्सेप्ट थे। इसके अंदर भी हमने लूप जब कवर कर लिया है तो उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड इफ का, नेस्टेड लूप का। ठीक है ना। किसका कॉन्सेप्ट आता है? नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब यह है कि लूप के अंदर लूप यूज करने के कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड लूप कहेंगे। ठीक है ना। जब भी हम नेस्टेड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं या नेस्टिंग का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, मतलब वो चीज उसी चीज के अंदर होगी। ठीक है ना। अब देखो, इफ के अंदर इफ को यूज करना नेस्टेड इफ, लूप के अंदर लूप को यूज करना नेस्टेड लूप। ठीक है ना। तो हम किस तरह से ये सारी चीजें कर सकते हैं और किस तरह से इसका कोड लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं और इनको समझने वाले हैं कि ये किस तरह से होने वाली है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? नेस्टेड लूप। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेस्टेड लूप, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लूप इनसाइड लूप। ठीक है ना। इस तरह से हम कुछ कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। देखो, हमने जो नॉर्मल पढ़ा था, हम फोर लूप यूज कर लेते हैं नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ये वाइल और डू वाइल दोनों के अंदर यूज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन दी थी, इंट आई इक्वल टू 0 दे दिया था, या फिर हम 1 दे देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या कराया था, आई इज लेस देन 6। ठीक है ना। तो ये चलेगा 5 टाइम। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं होगा, 6 से कम वाली ही चीजें आएंगी। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है ना। ये जो आई प्लस प्लस है ना, इसको आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हो। अगर इसका मतलब आपको नहीं पता है तो ये जो है ना, जो आई की वैल्यू है ना, इसको इंक्रीमेंट करवाता है। अब देखो, ये लूप 5 टाइम चलेगा ना, तो ये 5 टाइम इंक्रीज कैसे होगा, मतलब अभी तो हमने यहाँ पे 1 दिया है, फिर ये 2 कैसे होगा, फिर ये 3 कैसे होगा, वो सारा काम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का है। ठीक है ना। तो वो ये जो सारा काम कर रहा है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहा है, और लूप के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करती हैं। ठीक है ना। अच्छा, जब ये हमारा लूप I1 के लिए चलेगा, कंडीशन चेक होगी, तो इसको करना क्या चाहिए, लूप का काम क्या है, यहाँ पे लूप कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देते हैं सी आउट। ठीक है ना। इसको मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना भाई, फिलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दें। क्या कर दें? हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दें। तो ये क्या करेगा, जब ये 5 टाइम चलेगा, ऑब्वियसली 1 टाइम पहले ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड कराएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, इस तरह से ये 5 टाइम प्रिंट करवाएगा। ये मैंने आपको सारा समझा दिया था कि हमारा लूप इंटरनली काम कैसे करता है। ठीक है ना। इसको मैं रन करवाऊंगा। रन करने से पहले मुझे बोलेगा इसको सेव करो, मैं इसको बोल दूंगा लेक्चर हमारा 14 है। ठीक है ना। और इसको आप सेव कर दो। तो ये सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद क्या होगा कि हमारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये 5 टाइम रन हो जाएंगे। इतना तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझा दिया था कि नॉर्मल जो हमारा लूप होता है वो किस तरह से काम करता है। अब हमने देखना है कि लूप के अंदर हम लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आओ। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं। अब मैं चाहता हूं जब ये लूप 1 के लिए चले, I1 के लिए चले, तो उसके अंदर जब वो आता है ना ब्लॉक के अंदर, तब उसको कोई स्टेटमेंट या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का टास्क नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए एक और लूप चलाने का काम। देखो 4। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप लूप बनाओ। ठीक है ना। अब जब ये लूप बना रहे हो ना, और आप बिगिनर हो, तो आप ये समझो कि
बाहर वाला लूप फिलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि आप इसको सही से बना लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना आपने अगेन आई नहीं यूज़ करना है, नेम कन्फ्लिक्शन हो जाएगी, और अगेन जो है ना एक ही नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होगा आपके एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। ये आपको रूल्स आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और नाम दे देंगे जिससे जो लूप के अंदर या नेस्टेड लूप के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल के होते हैं वो होते हैं या आई और जे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे को इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से, ठीक है ना, कि भाई हमारा जो जे चले वो 1 टाइम चले, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सेमी कॉलन, और जे की इस वैल्यूज को हम कंपेयर करवाएंगे आई से। जो हमारी कंडीशन चलेगी ना वो डिपेंड करती है आई की वैल्यू पे। कैसे करेगी मैं हम इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जे प्लस प्लस कर लेंगे, और उसके बाद जब ये अंदर वाला लूप चलेगा ना, फिर अंदर वाले लूप का काम क्या है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। हम इससे कह रहे हैं कि आप जो है ना भाई हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा लो, ठीक है ना। क्या कर लो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा लो, और उसके बाद हम यहाँ पे एंडल दे देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में आते जाएं, ठीक है ना। अब इसकी पहले वर्किंग को समझ लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, लूप चला, लूप चला तो इसको अंदर जाके एक और लूप मिला। अब ये लूप भी उसी लूप की तरह काम करेगा, इनिशियलाइज होगा, जे की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, जे की वैल्यू 1 है। उसके बाद ये कंपेयर किससे करेगा, ये कंपेयर करेगा जे की वैल्यू को कंपेयर करेगा आई की वैल्यू से। और अभी आई की वैल्यू क्या है, जब आई 1 के लिए चला है तो मतलब यहाँ पे आई 1 है, ठीक है ना। अब ये कंपेयर होगा 1 से, क्या 1 इज लेस देन 1 है, क्या 1 इज लेस देन 1 है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे हमने इक्वल का ऑपरेटर यूज किया है, लेस देन 1 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो मतलब हमारी कंडीशन ओवरऑल क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जंप मारेगा अपने ब्लॉक के अंदर, और अपने ब्लॉक के अंदर जब आएगा तो इसको क्या मिलेगा, इसको एक स्टेटमेंट मिलेगी, और इसको ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। जे आई 1 के लिए चला था, 1 टाइम चल गया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, वापस जाएगा जे प्लस प्लस के पास, 2 करेगा, इसको कंडीशन चेक करेगा, क्या जे के अंदर अब 2 है, क्या 2 आई के अंदर जो 1 है उससे लेस देन है, नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, लूप का काम क्या है, इंक्रीमेंट कराते जाना। तो जब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है तो ये अगेन कंडीशन चेक करेगा, जब ये कंडीशन चेक करेगा तो आई के अंदर तो फिलहाल तो 1 ही है ना, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, अंदर वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब अंदर वाले लूप का काम खत्म हो गया। अगेन ये क्या जाएगा, ऊपर वाले लूप के पास जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो ऊपर वाला लूप चल रहा है ना, फिलहाल तो वो सिर्फ 1 के लिए चला था। जब ये अंदर वाला काम खत्म होगा फिर ये अगेन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इंक्रीमेंट कराएगा, पहले आई की वैल्यू 1 थी अब 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, जब कंडीशन चेक हो जाएगी तो अगेन अंदर वाला लूप चलेगा, ठीक है ना। अब आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू है 2, ठीक है ना। तो ये जब जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये आई के अंदर अब 2 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगेन ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, जब ये लूप ब्रेक होगा अगेन ये ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी। आ रही है बात समझ में, इस तरह से आपका नेस्टेड लूप काम करता है। अब इसको हम चला के देखते हैं कि इसका प्रीव्यू किस तरह से आता है, ठीक है ना। देखो इसको मैंने रन करवाया, अब रन करवाने के बाद हो क्या रहा है, ठीक है ना, जितनी दफा भी हमारे लूप्स चले हैं ना वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। देखो पहले 1 के लिए चला तो 1 टाइम चल गया, जब कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ऊपर गया, फिर 2 के लिए चला तो 2 स्टेटमेंट आई, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये 1 टाइम चल रहा है, 2 टाइम चल रहा है, 3 टाइम चल रहा है, मतलब अंदर वाला लूप कहाँ पे काम कर रहा है, बाहर वाला लूप कहाँ पे काम कर रहा है, हमें ये फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई जब भी अंदर वाला लूप अपना कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराए तो जब ये प्रिंट करा लेना तो क्या हो के इसके बाद एक न्यू लाइन आ जाए, ठीक है ना, ताकि इसका जो काम है ना वो 1 टाइम सेपरेट हो जाए, फिर जब दूसरी बार करे वो भी सेपरेट हो जाए, फिर जो तीसरी बार करे वो भी सेपरेट हो जाए, ताकि पता लगे कि अंदर वाला लूप कितनी कितनी टाइम चला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इसको आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो आपको सेपरेट चीजें नजर आ रही हैं। पहले अंदर वाला लूप 1 टाइम चला तो ये 1 टाइम प्रिंट हुई, फिर ये ऊपर वाले लूप के पास गया, आई की वैल्यू 2 हुई, अंदर वाला लूप 2 टाइम चला तो ये 2 टाइम प्रिंट हो गया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम,
क्यों 5 टाइम प्रिंट होने के बाद बंद हो गया? क्योंकि हमने जो ऊपर i की वैल्यू दी है ना वो लेस देन 6 दी है, ठीक है ना। तो i की वैल्यू जब 5 हुई थी तब तक तो ट्रू था, लेकिन जब 6 हुई तो ऊपर वाला ही लूप ब्रेक हो गया। जब ऊपर वाला ब्रेक हो गया तो मतलब ऊपर वाला खत्म हो गया, जब ऊपर वाला खत्म हो गया तो अंदर वाला कैसे चलेगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से काम करता है। आई होप अभी ये जो मैंने आपको चीजें समझाई है ना ये आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको नजर आते होंगे, ठीक है ना। किस तरह के पैटर्न? देखो इस तरह के मैं आपको दिखाता हूं। पहले होगा इस तरह से, फिर उसके बाद होगा, ठीक है ना, इस तरह से, इसको यहाँ पे करो और इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद कैसे होगा, ये पैटर्न बना, एक पिरामिड बन जाता है, ठीक है ना, एक पिरामिड बन जाता है। अब इस तरह के पैटर्न्स आप किस तरह से क्रिएट करते हो? इसी नेस्टेड लूप को यूज करके क्रिएट करते हो। देखो कैसे करोगे, ठीक है ना, ऐसे ही करोगे। मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो है ना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट ना हो, ठीक है ना, यहाँ पे ये एस्ट्रिक्स वाली साइन आ जाए, ठीक है ना। अब मैं इसको चलाता हूँ, फिर आपका वो पिरामिड को उसको भी समझते हैं, ठीक है ना। इसको चलाऊंगा तो अब हेलो वर्ल्ड की जगह ये प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसको रन करवाओ और रन करवाने के बाद देखो ये प्रिंट हो रहा है, पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। अब इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं रखना है, बल्कि यहाँ पे तो 1 टाइम है, लेकिन ये जो दूसरा नीचे आ रहा है ना इसको मुझे हॉरिजॉन्टली इसके साइड में रखना है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये नीचे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हमें ये जो लाइन हमने दिया ना, ये वाला एंडल, ठीक है ना, क्योंकि ये जब प्रिंट होता है तो क्या करता है, न्यू लाइन क्रिएट करता है। फिर ये जब 2 टाइम होगा तो ऑब्वियसली दूसरा जो है ना इसके नीचे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगेन रन करवाएंगे। अब जो है ना हमारा पिरामिड प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाएगा, देखो, ठीक है ना, हो गया प्रिंट। इस तरह से आपकी जो चीजें हैं वो प्रिंट होती जाएंगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना पिरामिड वाले, वो आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है ना। अब हाफ पिरामिड, फुल पिरामिड, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, नेस्टेड लूप है, आप अपना लॉजिक लगाते जाओ और यूज करते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दूंगा ना, फिर इसको रन करवाऊंगा तो वो प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग के साथ साथ आते जाएंगे, ठीक है ना। देखो इस तरह से आ रही है बात समझ में। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड वाला समझ में आया है। अब ना सिर्फ आप इसके अंदर जो है ना लूप चला सकते हो, आप इसके अंदर कुछ भी करवा सकते हो, मतलब इफ भी चला सकते हो, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये जो i की वैल्यू 1 है तो लूप चलेगा 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता हूं जब i की वैल्यू 4 हो जाए ना, तब वहां पे मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रिंट करवानी है। सपोज करो कैसा, मैं चाहता हूं इफ चलाऊं और यहाँ पे i की कंडीशन को चेक करूं, जब ये i इज इक्वल टू हो जाए 3, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए। सपोज करो सब्सक्राइब द चैनल, सपोज करो इस तरह से, करना तो आपने वैसे ही नहीं है यार, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये प्रिंट हो जाए, और अगर ना हो, ठीक है ना, मतलब i की वैल्यू 3 के बराबर ना हो, ऑब्वियसली 1 के लिए ट्रू नहीं होगा, 2 के लिए ट्रू नहीं होगा, 4 5 के लिए नहीं होगा, तो हम वहां पे चाहते हैं कि बस और कुछ ना करो, फिर यहाँ पे आप i को प्रिंट करवा दो, दैट्स इट, ठीक है ना। क्या करवा दो, i को प्रिंट करवा दो। इसको रन करवाओ, ठीक है ना, रन करवाओ आप, और यहाँ पे देखो भाई न्यू लाइन दे दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो न्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है। चलो अब हर जगह पे न्यू लाइन ही आएगी, ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। और देखो जहाँ पे 3 आएगा ना तो वहाँ पे 3 नहीं प्रिंट होगा, वहाँ पे होगा सब्सक्राइब द चैनल। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो रही थी, कंडीशन फॉल्स हुई थी, तो ये यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। 2 हुई थी तो तब भी कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। लेकिन जब 3 हुआ था तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये सब्सक्राइब द चैनल वाला कॉन्सेप्ट अपना स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। और उसके बाद जब 4 एंड 5 हुआ तो ये वापस आके प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो नेस्टेड लूप है काम करता है। अब इस लूप के अंदर आप किसी भी तरह की चीजें दे सकते हो और अपने प्रोग्राम को एक अच्छा और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हो। आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है नेस्टिंग का, जिसमें नेस्टेड लूप है, नेस्टेड इफ है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, इसके अंदर जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं वो आपको समझ में आए हैं। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में हम और जो है ना C++ के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें एंड खुश रहें।